क्या बना रहे हो मम्मी? आज क्या खिला रहे हो? आज मैं देसी चटनी रेसिपी सीरीज में खट्टी मीठी गुड़ और इमली की चाट वाली हलवाई स्टाइल चटनी बना रही हूँ। यदि आप बिल्कुल मेरे तरीके से इस चटनी को बनाएंगे तो ये 5-6 महीने फ्रीज में आराम से रह सकती है। इसलिए मेरे इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं बीच बीच में इसमें टिप्स दूंगी। लास्ट में मैं एक अच्छी बात बताऊंगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक आप पूरा देखिए। तो बताइए फिर क्या क्या सामग्री लगती है? जीरा पाउडर 3 टीस्पून है, धनिया पाउडर 3 टीस्पून है, लाल मिर्च पाउडर 3 टीस्पून है, सौंठ 2 टीस्पून है और नमक भी 2 टीस्पून है। स्वादानुसार आप डाल सकते हैं। गुड़ 200 ग्राम है, इमली 200 ग्राम है। जितनी इमली ली है उतना ही गुड़ लेना है, यानी इमली 200 ग्राम तो गुड़ भी 200 ग्राम। अच्छा। इस इमली को इतना पानी डालना है कि ये इमली जो है पानी में डूब जाए और 3 घंटे इसको रखना है। ये इमली मैंने पहले से ही भिगो के रखी है, 3 घंटे तक भिगोई है, तो अब ये इमली जो है ऐसे नरम हो गई है। मेन बात तो ये है, उसको कम से कम इतना भिगोना है कि वो ऐसे पूरी तरह से गल जाए। अब गलाई हुई इस इमली को मिक्सी में हम क्रश करेंगे। मैंने बिना बीज वाली इमली ली है और वो बाजार में मिलती है। अगर आपकी इमली बिना बीज वाली नहीं होगी तो आप गलाने के बाद में उसके सारे बीजे निकालना है और फिर ही मिक्सी में उसको क्रश करना है। इसको एकदम महीन पीसना है। देखो ये एकदम महीन हो गया है। अब इसको छानना है। इस पीसी हुई चटनी को बारीक छन्नी से छानना है, और क्योंकि इसमें से फिर वो रेशे अलग हो जाएंगे। इसको इस तरह पानी डालकर छानना है। ये 200 ग्राम अपनी इमली थी और मिक्सी में पीसकर एकदम से गाढ़ी हो गई थी, तो चटनी इतनी कोई गाढ़ी नहीं रहती, तो उसको पानी डाल डालकर उसको छानना है। और छानने के बाद जब हम इसमें गुड़ डालकर वापस उबालेंगे तो ये वापस थोड़ी सी काठी हो जाएगी। पानी आधा लीटर तो डलेगा ही कम से कम। जरूरत पड़ने पर आप इसका पानी थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, और आखिरी में ये ऐसे इसके रेशे इमली के बचते हैं, तो वो नहीं डालना है, वो निकाल देना है। ये मिश्रण अब तैयार है। अब इसमें मसाले और गुड़ डाल के उबालना है। अब इसमें मसाले डालते हैं। ये जीरा डाला है, ये धना पाउडर डाली है, लाल मिर्च डाली है, सौंठ डाला है और नमक आप स्वादानुसार ले लेना। और इसी में ये गुड़ डालना है और इसको घुमा के मिला लेना है। और अब इसको उबालने के लिए रखना है। शुरू में इसको तेज आंच पे रखना है। जब इसमें उबाल आने लग जाएगा तब इसको धीमा आंच करना है। फिर उसको 15-20 मिनट धीमे आंच पे ही उबालना है। हाँ, बीच बीच में इसको हिलाते रहे, नहीं तो गुड़ नीचे चिपक जाएगा। देखो इसमें उबाल आ गया है। अब हम इसको धीमे आंच पे पकाएंगे। जैसे जैसे गुड़ पिघलने लगता है तो इसका चटनी का रंग भी बदलने लगता है, वो डार्क ब्राउन होने लगती है। इसको एक बार देख लेते हैं कि ये खट्टी मीठी है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी इमली बहुत खट्टी निकल जाती है। ये चटनी तो बहुत खट्टी हो गई है। मेरे घर में तो बहुत खट्टी और मीठी लगती है। आप कि यहाँ खट्टी चलती है तो फिर ऐसे ही रखना, और अगर खट्टी मीठी ज्यादा लगती है तो आप थोड़ा सा और गुड़ डाल सकते हैं। मैं इसमें गुड़ डाल रही हूँ।
इमली साउथ से लेकर यूपी तक सब जगह यूज होती है और गुड़ भी सब जगह यूज होता है। और ऐसी खट्टी मीठी इमली की चटनी की शुरुआत यूपी से ही हुई है। यूपी में समोसा, कचौड़ी, चाट और दही वड़े वगैरह जो बनते हैं उसमें ऐसी ही गाढ़ी इमली की चटनी यूज होती है। इसको अच्छा से पकाना बहुत जरूरी होता है। जितना अच्छा उबलेगा, पकेगा तो ये खराब भी नहीं होगा। पुराने जमाने में इस चटनी को लोग हाट बाजार वाली चटनी कहते थे। पहले के जमाने में फ्रिज तो नहीं था, इसलिए हलवाई लोग इस चटनी को ऐसे ही ज्यादा उबाल के रखते थे, तो वो कम से कम 5-6 दिन, 8 दिन तक अच्छी रहती थी। इसीलिए इसको हलवाई वाली चटनी कहते हैं। देखो ये इस तरह से गाढ़ी हो गई है। अभी गर्म है तो अपने को थोड़ा सा ऐसे पतला दिखता है, पर जब ये ठंडी हो जाएगी ना तो ये वो गाढ़ी हो जाएगी। अब ये अच्छी तरह से उबल गई है। कम से कम आधा घंटा ये उबली है। इस चटनी का कलर डार्क हो गया है और चटनी गाढ़ी भी हो गई है और इमली की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है चटनी की। अब हम इसको बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मुझे सब पूछते हैं कि बिना प्रिजर्वेटिव ये चटनी बहुत दिन तक कैसे टिक सकती है। तो इस बात को आप समझो कि इमली जो है वो नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। दूसरा, इसको अच्छा से पकाएंगे तब वो बहुत दिनों तक चलती है। जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी ना तो इसको क्लीन किया हुआ जार में इसको भरना है और इसको एयर टाइट रखना है और कोई भी गीला झूठा चम्मच उसमें नहीं डालना है। इसको फ्रिज में ही रखना है तो ये 3-4 महीने तो बिल्कुल खराब नहीं होएगी। चाट का मजा तो तभी आता है कि चटनी अच्छा से पकी हुई होगी। कच्ची रही तो वो फिर मजा भी नहीं आता है। मैं सालों से चटनी बना रही हूँ, मेरी चटनी कभी भी खराब नहीं हुई है। आप भी मेरी वाली इस रेसिपी से खट्टी मीठी इमली गुड़ की चटनी बनाइए और चाट का मजा लीजिए। बहुत ही सुंदर रंग लगा है इसका। ये चटनी सिर्फ स्वाद का हिस्सा नहीं है, बल्कि भारत की चाट संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। जैसे धीमी आंच पर पकाकर इस चटनी का स्वाद बढ़ता है, वैसे ही जिंदगी में आप सब्र रखो। सब कुछ अपने समय पर परफेक्टली होता है। मेरी ये चटनी आपको कैसी लगी? मेरे को लाइक भी चाहिए और आपके कमेंट भी चाहिए। और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को ताकि देसी चटनियों की रेसिपी की सीरीज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।